गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एंड 9। स्टूडेंट, आई होप ईद उल अज़हा के 3 दिनों और इससे पहले के दिनों में भी आप लोगों ने खूब मज़े किए होंगे, जानवर भी लाए होंगे और कुर्बानी भी की होगी और अल्लाह की तरफ से दी गई दावत को एंजॉय भी किया होगा। आई प्रे मे अल्लाह ब्रिंग यू एंड योर फैमिली हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, इस ईद के बड़े मज़े हैं। अल्लाह की तरफ से तो 3 दिन की ईद मखसूस ही है, लेकिन मज़े महीने भर के हो जाते हैं। लेकिन लाइफ एक्टिविटीज़ तो बच्चों 4th डे से स्टार्ट ही हो जाती है। इसी तरह बहुत खुशी के साथ आज हम अपनी क्लासेस को भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हमने ईद से पहले ब्रेक लिया था। लेट अस स्टूडेंट ओपन योर बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 37। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ सेल डिवीजन, और हमने पढ़ा कि सेल डिवीजन 2 टाइप्स की होती हैं, एक माइटोसिस, दूसरी मियोसिस। और प्रीवियस क्लास में हमने माइटोसिस का टॉपिक कंप्लीट ही कर लिया था, जिसके दौरान एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद के बराबर होती है। Today I will start second type of cell division, that is meiosis, which is also known as reduction cell division. इस टाइप के सेल डिवीजन में पेरेंट सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट्स के मुकाबले में हाफ होती है। यानी अगर हम पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को 2n से रिप्रेजेंट करें तो बनने वाले 4 डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को n से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक मियोटिक डिवीजन 2 डिवीजन स्टेप में मुकम्मल होती है। नंबर 1 इस मियोसिस 1, जिसे सिंपली रिडक्शन फेज भी कहा जाता है। नंबर 2 इस मियोसिस 2, जिसे सिंपली मियोटिक माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। स्टूडेंट, मियोसिस डिवीजन का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगरचे हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी भी 10 ईयर्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहा, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी टर्म्स हम पढ़ेंगे जो अगले चैप्टर्स की लर्निंग में हेल्पफुल होने के साथ हमारे कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। नाउ कम्स टू द टॉपिक। अब हम हर फेज़ को डिटेल में डेमोस्ट्रेट करेंगे। लेट कंसीडर इट्स फर्स्ट फेज़, दैट इज़ रिडक्शन फेज़। ये मियोसिस का पहला पार्ट है, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद में रिडक्शन होती है। ये स्टेज भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस, नंबर 2 साइटोकाइनेसिस। लेट स्टार्ट कैरियोकाइनेसिस। और बच्चों, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? पेरेंट सेल न्यूक्लियस का डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम होना, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और अपनी आसानी के लिए हमने इसको कुछ स्टेप्स, कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इज़ प्रोफेज, नंबर 2 इज़ मेटाफेज, नंबर 3 इज़ एनाफेज एंड नंबर 4 इज़ टेलोफेज। सो मियोसिस के नंबर 1 स्टेप में, यानी मियोसिस 1 में हम प्रोफेज को प्रोफेज 1 कहेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन के मुकाबले में मियोसिस की प्रोफेज 1 लार्जेस्ट है। यहाँ पर होने वाली चेंजेस भी ज़्यादा हैं। अब हम 1 बाय 1 तमाम चेंजेस को आसान अल्फाज में मुख्तसरन डिफ़ाइन करेंगे। नंबर 1, न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमैटिन नेटवर्क टूटकर क्रोमोसोम्स बना देते हैं। हर क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं। नंबर 2, न्यूक्लियस में मौजूद होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ मिलकर पेयर बनाते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो अपने साइज़ और शेप के लिहाज से सिमिलर होते हैं। हर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिड की तादाद कितनी हो जाती है? 4। चूँकि हर क्रोमोसोम्स 2 क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं, इस तरह एक होमोलोगस पेयर्स में क्रोमैटिड्स की तादाद 4 हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है? स्टेप पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब भी ये क्रोमैटिड्स कुछ पॉइंट पे एक दूसरे से लिंक होते हैं। इन पॉइंट्स पे क्रोमैटिड के कुछ
सेगमेंट का कुछ हिस्सों का एक्सचेंज होता है और इस एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसके नतीजे में जीन्स की नई तरतीब बनती है और इसी वजह से एक पेरेंट से हासिल होने वाले ऑफस्प्रिंग यानी और बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट होते हैं, सब एक दूसरे बिल्कुल सेम नहीं होते। अब नेक्स्ट स्टेज में प्रोफेज 1 के नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ हमारी प्रोफेज 1 एंड हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरी फेज पे, दैट इज मेटाफेज 1। इस फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनने वाले स्पिंडल के दरमियान में अरेंज हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमोसोम्स बनने वाले स्पिंडल के मुख्तलिफ फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं। मेटाफेज 1 के बाद अब हम आते हैं थर्ड फेज पर, दैट इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स की कंट्रैक्शन की वजह से हर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में हरकत करना शुरू कर देते हैं और इस फेज के आखिर में सेल के 2 साइड पर क्रोमोसोम्स के 2 सेट बन जाते हैं। लास्ट फेज इज टेलोफेज 1। इस फेज में क्रोमोसोम्स की मूवमेंट रुक जाती है। हर क्रोमोसोम सेट के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। As a result, 2 डॉटर न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड। इन बनने वाले डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट्स क्रोमोसोम्स की हाफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद 4 हो तो बनने वाले डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ यानी 2 होगी। इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। अब यहाँ मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेल का साइटोप्लाज्म भी सेल मेम्ब्रेन के अनफोल्ड यानी अंदर की जानिब फोल्ड होने की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर सेल हासिल होते हैं। अब हम मियोसिस की सेकेंड डिवीजन की तरफ आते हैं, जिसको मियोसिस 2 या मियोटिक माइटोटिक डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इस डिवीजन के नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल हासिल होते हैं। ये डिवीजन भी 2 स्टेजेस यानी कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2 पर मुश्तमिल होती है। लेट स्टार्ट नंबर 1 फेज, दैट इज कैरियोकाइनेसिस 2। इसको भी हम आसानी के लिए 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इज प्रोफेज 2। हर क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जो एक दूसरे से सेंट्रोमर से लिंक होते हैं। 2 सेंट्रियोल्स अपोजिट साइड पर मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। प्रोफेज 2 के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के से अटैच हो जाते हैं। हर क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। हर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स के इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। नाउ नेक्स्ट फेज इज एनाफेज 2। एनाफेज 2 में हर क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड्स सेपरेट स्पिंडल फाइबर्स की कंट्रैक्शन की वजह से अपोजिट साइड पे मूव करना शुरू कर देते हैं और एनाफेज 2 के एंड में क्रोमोसोम्स के 2 सेट सेल के अपोजिट एंड पे पहुंच जाते हैं। नाउ लास्ट फेज इज टेलोफेज 2। हर क्रोमोसोम सेट के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है एंड एज ए रिजल्ट डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस 2 के प्रोसेस शुरू होता है, जिसके नतीजे में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बना देते हैं। इस तरह मियोसिस के सेकेंड स्टेप डिवीजन के ज़रिए एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स हासिल होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट के क्रोमोसोम्स की हाफ होती है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। लेट कंसिडर डिफरेंट पॉइंट। नंबर 1, मियोसिस हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2, मियोसिस के ज़रिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कांस्टेंट रखा जा सकता है। नंबर 3, मियोसिस के ज़रिए ही एक ऑर्गेनिजम्स में
जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि अपने पेरेंट्स से भी किसी हद तक डिफरेंट हो सकते हैं। मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में होने वाली जेनेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन की बेस बनती है। डियर स्टूडेंट, टॉपिक अगर डिफ़िकल्ट भी हो तो बुक रीडिंग और लेक्चर की मदद से इसको ईजी बनाया जा सकता है, क्योंकि हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो मेहनत कीजिए और कामयाब हो जाइए।